जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है, मैं खुद एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम्स की कॉपी भी जांच करता हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट की कॉपी मेरे पास भी आएंगे तो हम आपको फेल कर देंगे। कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हम आपको फेल भी कर सकते हैं। पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट में से कुछ बच्चे की कॉपी मेरे पास भी आए थे, तो इस साल भी आएंगे। हो सकता है आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपका ही कॉपी मेरे पास आ जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट देख रहा था मेरा वीडियो, उनमें से कुछ बच्चे की कॉपी मेरे पास आ गए थे। तो हम आपके कॉपी में क्या देखकर आपको फेल करेंगे और क्या देखकर आपको पास करेंगे, या फिर जिस टीचर के पास आपका कॉपी जाएंगे, गणित की कॉपी जिस टीचर के पास जाएंगे, जिस एग्जामिनर के पास जाएंगे, तो वो एग्जामिनर आपको किन किन बातों पे नंबर देंगे। और अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता है तो आप अपना नंबर कटने से कैसे बचा सकते हैं, कैसे फेल होने से बचा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था, इंस्टाग्राम पे भी कमेंट आया था कि सर मुझे फेल होने से बचा लीजिए, मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, मेरा एग्जाम सर पर है, एग्जाम मेरा सर पर आ गया है, बहुत पास आ गया है, आज कल में एग्जाम है। ये तो किसी बच्चे का आज ही एग्जाम है, समझ रहे हैं, किसी का बच्चे का कल एग्जाम है, किसी बच्चे का परसों एग्जाम है, यानी एग्जाम आ गया है और गणित में कुछ भी नहीं पढ़ पाया है, किसी कारण गणित में तैयारी नहीं हो पाया है। सर अब मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे फेल होने से बचा लीजिए गुलशन सर, आप ही कुछ कर सकते हैं। इस तरह का बच्चे लोग का कमेंट आया था। तो आप तो जानते ही हैं कि मेरा मकसद है आप सभी स्टूडेंट को फेल होने से बचाने की पूरी कोशिश लगा देना, पूरी प्रयास अपने तरफ से मैं करता हूं आप सभी स्टूडेंट को फेल होने से बचाने की। मैं नहीं चाहता कि आप फेल हो जाएं, ऐसा मैं कभी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं कुछ बच्चे। जो बच्चे मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो मैं जो बताता हूं वो उनको पता नहीं चल पाता है, तो वो बच्चे फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता, गणित के क्वेश्चन पेपर में, मैथ के क्वेश्चन पेपर में, मैथमेटिक्स के पेपर में कुछ नहीं आता, तो कैसे लिखेंगे कॉपी जिससे कि आप फेल होने से बचेंगे, जिससे कि आप पास हो जाएंगे, अच्छे खासे नंबर से भी पास हो जाएंगे। पिछले साल ये तरीका मैं बताया था बहुत सारे बच्चे को, तो वो सब के सब स्टूडेंट पास हो गए थे। ठीक, देखिए अगर आपको गणित में कोई क्वेश्चन का आंसर कुछ भी नहीं आता तो कैसे हल करेंगे, कैसे जवाब लिखेंगे जिससे कि उस क्वेश्चन पे फुल मार्क्स भी मिल जाए। ऐसा यहाँ पे तरीका बताऊंगा जिससे कि आप लोग फुल मार्क्स प्राप्त कर लेंगे और पास तो आराम से हो ही जाएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, मैथ में जीरो तैयारी हुआ है, तो पास हो जाएंगे। और अगर आप लोग मैथ में थोड़ा बहुत पढ़ाई किए हैं, थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स तैयार हुआ है, तब तो अच्छे खासे नंबर से आप पास हो जाएंगे। बहुत लक्की हैं जो मेरे वीडियो पे क्लिक करते हैं स्टूडेंट लोग, जो स्टूडेंट मेरे वीडियो पे क्लिक करते हैं वो बहुत लक्की होता है, समझ रहे हैं, वो फेल होने से बच ही जाता है। 100 में अगर 90 विद्यार्थी कमेंट करता है तो 90 में से 80 विद्यार्थी तो फेल होने से बच ही जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे कीजिएगा एग्जाम में। अगर आप लोग गणित का टेंशन लेते हैं, गणित में फेल होने से डर लगता है, आपको गणित में कुछ भी नहीं आता है, मैथ के पेपर में कुछ भी नहीं आता है, तो जैसे जैसे हम आप सभी को स्टूडेंट को बताएंगे वैसे वैसे कीजिएगा, तो आपको मैं या कोई भी टीचर आपको पास कर देंगे। ठीक, क्योंकि मुझे वो सारे नॉलेज पता है कि किस जगह पर आपका नंबर कट कर लिए जाते हैं कॉपी चेकिंग में और किस जगह पर नंबर देकर आपको पास कर दिए जाते हैं। वो सारे चीज मैं आपको बताऊंगा, गणित में कहाँ पे गलती नहीं करेंगे जिससे कि नंबर कट हो जाएगा, और किस तरीके से लिखेंगे जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है उसका जवाब कैसे रखेंगे आंसर शीट में, आपको इस कॉपी के पेज में हम आपको बताएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, आपके परीक्षा में जैसा भी क्वेश्चन हो, मैं पहले कह देता हूँ स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी हो जाए इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो इस वीडियो को लिंक निकाल कर रख लीजिए, अपने व्हाट्सएप पे रख लीजिए, लेकिन इस वीडियो को फ्री टाइम में इस वीडियो पे टाइम दीजिए। एक जो भी टाइम है इस वीडियो पे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इस वीडियो पे टाइम दीजिए। उसके बाद एग्जाम देने जाइए, एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरी वॉच कीजिए एक बार, ठीक है। और जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे एग्जाम में करते हैं तो गारंटी मेरी है आप फेल होने से बच जाएंगे। ठीक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेल होने से बचते हैं, तो आप क्यों नहीं बचेंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है मैथ में, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट आइए आप लोग यहाँ पर
अच्छे से सीखिए, जैसे जैसे मैं बताता हूँ वो सारी नॉलेज आप लोग लीजिए और एग्जाम उसी तरह से कीजिएगा, फेल नहीं होंगे। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे लाइक जरूर करेंगे और अपने मित्रों को शेयर करेंगे। शेयर नहीं करेंगे तो आपका दोस्त भी फेल होने से कैसे बचेंगे। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, खुद बचिए फेल होने से और अपने दोस्तों में भी बचाइए। तो चलिए आइए यहाँ पर खुद को सब्र धैर्य बनाकर इस वीडियो को रोकने की कोशिश कीजिएगा। जो बच्चे इस वीडियो को रोक लेते हैं, जो बच्चे इस वीडियो पे टाइम देते हैं, फुल वॉच करते हैं, वो बच्चे फेल नहीं होते हैं, इसकी गारंटी मैं 100% लेता हूं। तो आइए यहाँ पर चलिए, आज हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ले लेके बताएंगे कि अगर आपको मैथ के पेपर में कुछ भी नहीं आए तो कैसे क्या पास होंगे। देखिए, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, और भी जैसे कि मान लीजिए आपको ये इंटीग्रेशन नहीं आता, या फिर ये वाला वेक्टर जो अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया है आपको कुछ भी नहीं आता तो कैसे सॉल्व करेंगे। या फिर और भी देखिए, आपको ये 3 डायमेंशन से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, ये नहीं आता तो कैसे पास होंगे। ये भी नहीं आता, ठीक, यहाँ पे ये नहीं आता तो कैसे सॉल्व करेंगे। और भी देखिए आपको हम दिखाते हैं, मान लीजिए आपको ये देखिए मैट्रिक्स से आव्यूह से क्वेश्चन लिया गया है, मान लीजिए आपको नहीं आता, कैसे पास करेंगे। चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा गया, ये भी नहीं आता तो कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का, कैसे फुल मार्क्स लेंगे। चलिए मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ। तो मान लीजिए आप ये नहीं जानते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको आंसर शीट लेना है, एक कॉपी लेना है। यहाँ पे हम एक कॉपी में बता रहे हैं आपको, एग्जाम में आप लोग वैसे ही कीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो एक स्केल लेके जाना है, ठीक, स्केल ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाएगा, एक स्केल लेना है, ज्योमेट्री बॉक्स की कोई जरूरत नहीं है। तो एक स्केल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 2 लिखेंगे, ठीक। और अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर 2, इस तरह से यहाँ पे आंसर नंबर 2 भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 2 लिखते हैं ब्लैक पेन से, प्रश्नों उत्तर संख्या जैसे जैसे मैं बता रहा हूं 2, ऐसे, ठीक। इसके बाद स्केल लेके अंडरलाइन करना है, स्केल लेके कीजिएगा, हाथ से कीजिएगा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे हल लिख देना है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सॉल्यूशन लिखेंगे। इसके बाद देखिए 2 है तो आप ये नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या बताया था आपको ना सबसे पहले क्वेश्चन को ही लिखना है जैसे, लेकिन लिखने का तरीका सीखिए। यदि a बराबर b बराबर यहाँ पे लिखते हैं, यदि a बराबर जो दिया हुआ है 2 5 3 1, देखिए इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा, जैसे जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, तथा b बराबर, थोड़ा सा टाइम दीजिए इस वीडियो पर, 6 2, बस इतना, तब a प्लस बी तथा a माइनस बी, तब a प्लस बी तथा a माइनस बी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में ज्ञात कीजिए, लेकिन आपको लिखना है ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन का तो काम हो गया, इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिखेंगे इफ इतना इतना इतना, देन ये वाला, ठीक, ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको बाहर निकाल कर लिखना है। जैसे a का मान देखिए गिवन है, दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखिए चूंकि a बराबर 2 5 3 1, ठीक। और कुछ दिया हुआ है जी, b बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखिए b बराबर 1 5 6 2, इस तरह लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिखिए a प्लस बी जो भी है, देयरफॉर देके भी लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर, ठीक। तो a का मान पहले यहाँ पर a का मान देखिए दिया हुआ है, ध्यान से समझिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो a की जगह पे a का मान बैठा देंगे, मतलब लिख देंगे 2 5 3 1, इस तरह। फिर यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस दे देंगे, फिर यहाँ पे b, तो b का मान ये वाला है तो इसको लिख दीजिए ऐसे। अगर आपको कुछ भी नहीं होता तो ऐसे आप नंबर लेंगे फुल मार्क्स। इसके बाद क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे इतना ही। इसके बाद देखिए a माइनस बी का मान बोल रहा है निकालने, a माइनस बी का मान, फिर a का मान ये रहा, तो मतलब ये और ये सेम टू सेम है, बस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लिख देते हैं, बाकी दोनों को सेम टू सेम लिख देते हैं, 1 6 5 2 2 5 3 1, कोई दिक्कत नहीं किसी को। देखिए इतना का मान बोल रहा है ज्ञात करने, तो आपने ज्ञात कर दिया, बताइए फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा।
ठीक, ए प्लस बी का मान ये निकाल दिया, ए माइनस बी का मान ये निकाल दिया। इसके आगे भी आप अगर जानते हैं तो कर देंगे, थोड़ा देखिए सिखाते हैं। ये कोना वाला ये कोना वाला जोड़ ही तो करना है ना, प्लस ही तो करना है, तो 2 और 1 कितना होगा 3 हो जाएगा। फिर ये कोना 5 और जोड़ 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 3 जोड़ 6 कितना होगा 9 होगा। फिर यहाँ पे 1 जोड़ 2 कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 तो 1 के, 5 माइनस 5 तो 0, 3 माइनस 6 तो -3 क्योंकि बड़ा चिन्ह इसका है। फिर 1 माइनस 2 तो -1, बस हो गया। इतना अगर आप लोग कर देते हैं तो इस क्वेश्चन का फुल मार्क्स मिल जाएगा, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। और अगर आप लोग ये नहीं जानते थे तो ये नहीं करते हैं भी तो भी फुल मार्क्स आपको मिलता है, आपका एक भी नंबर कट नहीं होता। ठीक, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं आता, वेक्टर नहीं आता, ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, आपको नहीं आता तो पहले इस टाइप का इजी वाला क्वेश्चन लेके आपको सिखाते हैं, हल्का वाला क्वेश्चन। देखिए जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे, ये वाला देखिए हल्का टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का, मतलब ये देखिए दो है, ए गुना बी, और यहाँ पे क्या है ए गुना बी फिर गुना बी गुना सी, इस टाइप का। तो पहले दो को वाला सीखिए, बी गुना सी बोलिए या ए गुना बी बोलिए, पहले दो को वाला सीखिए, ठीक है, इस टाइप का। चलिए जैसे जैसे मैं बताऊंगा, जैसे जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे वैसे आप लोग सीखिएगा। देखिए आपको क्या करना है, न्यू पेज फिर लेना है, फ्रॉम अ न्यू पेज। क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, जो भी रहेगा तो ब्लैक पेन लेके लिख देना है प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्नो उत्तर संख्या कितना है 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए। स्केल लेके ऐसे फिर कीजिएगा जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक ऐसे। इसके बाद यहाँ पे हल लिख दीजिएगा। देखिए सब में सेम टू सेम तरीके से बता रहा हूँ ताकि सभी बच्चे को समझ आ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए नए आए हैं वीडियो पर। तो यहाँ देखिए यदि सबको लिखिए पहले जैसे बताए थे, यदि यहाँ पे कितना, ये ऊपर में क्या है, इसका नाम वेक्टर है यानी सदिश है, तो आप नहीं जानते हैं तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऊपर में तीर चिन्ह, क्योंकि ये तीर जैसा है तो तीर चिन्ह बोल सकते हैं, लेकिन मने मन बोलेंगे। तो ये ऊपर में तीर चिन्ह बराबर क्या है, आई के माथे पे तीर चिन्ह प्लस जे के माथे पे तीर का चिन्ह प्लस के माथे पे के ऊपर तीर का निशान, ठीक। इसके बाद तथा जैसे है वैसे, तथा बी ऊपर में तीर का निशान, और यहाँ पे 2i प्लस ऊपर में तीर चिन्ह 3j प्लस ऊपर में तीर चिन्ह प्लस के, यहाँ पर इस तरह से इसको हमने नोट कर लिया। तो यहाँ पे जैसा है वैसे, तो a गुना b है, यहाँ पर इसका नाम गुना नहीं है, ठीक, लेकिन गुना बोलेंगे क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। इस तरह से इतना ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप कुछ भी नहीं जानते हैं, कैसे फुल मार्क्स लाएंगे। देखिए हो गया क्वेश्चन का कम। अब यहां से देखिए मैं क्या बताया कि चूंकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उनको निकालना है बाहर, तो क्वेश्चन में देखिए ये दिया हुआ है ए का मान और बी का मान, बी का वैल्यू, ठीक, ए बी को बाहर लिख के लिखिए, ए और इसे जैसे है आई प्लस जे प्लस के, इस तरह से। फिर यहाँ पे क्या है बी, यहाँ पे एंड भी लगा सकते हैं, एंड ये वाला सिंबल या एंड या और कुछ भी अपने मन से, ऐसे नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे प्लस के इस टाइप का लिखेंगे, ठीक। अब देखिए तो ए गुना बी ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखिए तो ए गुना बी ज्ञात करना है, ऐसे लिख देंगे। अब ए गुना बी ज्ञात कीजिए, तो इसलिए ए गुना बी ऊपर में तीर का चिन्ह सब में देंगे। तो ए का मान देखिए ये रहा है कि नहीं, तो ए की जगह पे ये लिख देंगे आई प्लस जे प्लस के। उसके बाद देखिए गुना है ना, तो यहाँ पे गुना दीजिए। उसके बाद बी का मान है, बी का मान ये रहा, तो 2i जैसे है वैसे प्लस 3j प्लस के, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि यही बोल रहा है निकालने के लिए, जो कि आप निकाल दिए हैं, ठीक। और अगर इसका शादी ब्याह करवाना है तो इसको हैंडसम बनाना होगा, तभी तो इसको ऐसे कर दीजिए। अब ये हैंडसम लगने लगा, देखने में हैंडसम लगेगा तो जल्दी हो जाएगा शादी, ठीक। इतना अगर आप लोग इतना कर देते हैं तब तो और भी सुंदर एकदम बहुत अच्छा नाम देखने में लगने लगा, ठीक है। तो
यहाँ तक अगर आप लोग कर देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। और लास्ट में अगर आप लोग और थोड़ा एकदम अच्छा मतलब कि इसको बनाना चाहते हैं, एकदम कपड़ा उपड़ा पहनाना चाहते हैं अच्छा से महंगा वाला, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। अतः इसी को बस इतना सेम टू सेम लिख देंगे, बस यहाँ पे ज्ञात कर दिया लिखिएगा, जिससे यहाँ पे लिख के मैं दिखाता हूँ। अतः ए बराबर यहाँ पे जो दिया हुआ है आई जे के तथा बी, और यहाँ पे जैसे जैसे दिया हुआ है देखिएगा इस टाइप का प्लस के, तो क्या है ए गुना बी यहाँ पर इस टाइप का है, इतना ज्ञात कर दिया, इस तरह लिखिएगा कर दिया। अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तब तो और अच्छी बात है। ठीक, चलिए ये अब ये वाला क्वेश्चन सीख गया, ये 2 गो वाला सीख गया ना। ठीक, अब आपको 3 गो वाला सिखाते हैं। देखिए यहाँ पर अब इसमें ए गुना बी गुना सी है, 3 गो है, लेकिन उससे पहले कहीं और 1 2 गो है 2 गो वाला, तो वो भी आपको सिखाते हैं ताकि आप भूलें ना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पेपर लेके आपको और भी सिखाते हैं, जैसे कि देखिए एक ये क्वेश्चन में है 2 गो वाला है, तो इसको पहले सीख लीजिए तब ये 3 गो वाला को सीखिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ब्लैक पेन से यहाँ पे लिख देना है प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्नो उत्तर संख्या कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए और स्केल लेके जैसा मैं बता रहा हूं अंडरलाइन कीजिए और यहाँ पे हल लिख दिए। बस हो गया ब्लैक पेन का काम कंप्लीट। अब इसको क्या करते हैं कि जैसे जैसे मैं बताया था उसी लिए देखिए रिवाइज हो जाएगा। दिया है इस तरह, ये भी नहीं भी लिखेंगे चलेगा, यहाँ पे डायरेक्टली लिखिए यदि ए ऊपर में तीर का निशान और यहाँ पे क्या है देखिए, इसको भी देखते जाइए -4i, ठीक, और यहाँ पे प्लस 7j -11k, फिर यहाँ पे तथा b, और यहाँ पे जैसे है वैसे इस तरह से बराबर 10i प्लस j प्लस k, तो a गुना b इस तरह से ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए अब हो गया क्वेश्चन का काम कंप्लीट। अब इसको बाहर निकालिए, ए का मान लिखिए यहाँ पर ए बराबर, ये तो इसको ज्ञात करना ही नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन ए और बी का मान बाहर निकालना जरूरी है। -4i प्लस 7j -11k, और बी बराबर यहाँ पे ये 10i प्लस j प्लस k। ठीक, इतना लिख दिया मैंने। अब देखिए बोल रहा है कि इतना का मान निकालने के लिए तो a गुना b यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, और बराबर a का मान पहले ये है तो ब्रैकेट में एकदम इसको ऐसे कर लेते हैं i प्लस 7j -11k, इस तरह से। फिर यहाँ पे गुना है, इस तरह गुना दीजिएगा। यहाँ पे b का मान ये है, b का वैल्यू 10i प्लस j प्लस k। इतना अगर आप लोग कर देते हैं तो इस क्वेश्चन के मार्क्स गिवन मार्क्स दिए जाएंगे। और यहाँ पे लिखिए हैंस, अतः यहाँ पे जैसे है अतः यदि a बराबर -4i प्लस 7j -11k इतना, तथा b बराबर जो है 10i प्लस j प्लस k, तो a गुने b ज्ञात कर दिया, इस तरह लिखिए कर दिया। अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आपने 2 गो वाला सीख गए, अब चलिए 3 गो वाला सिखाते हैं। देखिए 3 गो वाला में क्या है कि ये देखिए 3 गो वाला में क्या कहता है, यहाँ पर देखिए 3 गो वाला में बस पहले ये 2 गो निकालना है फिर 3 गो करना है। कैसे, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, बस वीडियो को एंड तक देखिए, आज बहुत सारे चीज सिखाऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, यहाँ पे जैसे मैं बताया था प्रश्न उत्तर संख्या 08 इस तरह लिखिएगा, और यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे स्केल रखिएगा इस तरह से। यहाँ पे क्या हल लिखिएगा,
ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो जो दिया हुआ है उसको लिखिएगा, लेकिन एक बार ऐसे लिख दीजिए, यदि जो दिया हुआ है ए और बराबर, सब में सेम टू सेम तरीके अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे कोमा दे दीजिए, बी का वैल्यू दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस के, तथा सी बराबर यहाँ पे i प्लस 3j माइनस 2k इतना। तो ए गुने बी गुने सी, सब में वेक्टर लगा है लेकिन ब्रैकेट लगा दिया है, मतलब पहले बी गुना सी निकालना है, इतना का मान निकालना है क्वेश्चन में है निकालना है, तो आपको लिखना है निकालना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ध्यान दीजिए, देखिए अब आपको चूंकि तीनों को लिख दीजिए, ए और बी सी सब को लिख दिए। ए क्या है i माइनस 2j माइनस 3k, और फिर यहाँ पे b बराबर क्या है 2i प्लस j माइनस k, और यहाँ पे c बराबर क्या है i प्लस 3j माइनस 2k। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको क्या निकालना है, b क्रॉस c, तो आप ऐसा कीजिए कि सबको ना एक के में लिख दीजिए, ठीक, सबको एक ही में लिख दीजिए, ऐसे a गुना b गुना c, ऐसे बराबर a का मान पहले ये है तो लिखिए a का मान लिखिए ऐसे, फिर गुना है गुना लिखिए। अब यहाँ पे देखिए पहले b और c का भी मान लिख लीजिए, b का मान ये है 2i प्लस j माइनस k, फिर गुना है तो गुना दीजिए, फिर c का मान ये है i प्लस 3j माइनस 2k, इतना लिख दिया। अब देखिए बोल रहा है कि बी सी एक में है, बी सी एक में है, तो बी और सी, ऐसे बी और सी एक में है, फिर ये इतना अगर आप लोग कर देते हैं स्टूडेंट, तो आपको इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स दिए जाएंगे। जी हाँ, आपको इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स दिए जाएंगे, कोई भी टीचर कॉपी चेक करने वाले हो। ठीक, तो देखिए आपको कुछ भी नहीं आता था फिर भी लेकिन आपने सॉल्व कर लिया। मेरे इस बताए हुए तरीके से लाखों बच्चे फेल होने से बच गए थे पिछले साल। चलिए और सीखिए, वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं, भागिएगा तो बहुत पछताइएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सिखा दिया, अब इस टाइप का क्वेश्चन एक दो और सीखिए, क्योंकि पूछ लिया जाता है परीक्षा में, मैं नहीं चाहता कि आप फेल हो जाएं। देखिए यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन सीखिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा यहाँ पर इस जो भी रहेगा यहाँ पे a गुना बी आई प्लस बी जो भी रहेगा, इसमें देखिए क्या था कि ए बी का मान दिया हुआ था और a प्लस बी ए माइनस बी बोल रहा था निकालने, तो यहाँ पर a इंटू बी भी रह सकता था, और यहाँ पे क्या देखिए a इंटू बी तो है लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, ए बी का मान दिया हुआ है, सीख लीजिए। चलिए लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, यहाँ पर यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, कहीं भी लिख सकते हैं, प्रश्न उत्तर संख्या, ये जरूर लिखिएगा, ये नहीं लिखिएगा तो फिर दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा। कितना 5 है, 5 हेडिंग, ठीक है, इसको स्केल रख के अंडरलाइन कीजिएगा स्केल से, और यहाँ पे हल लिखिएगा। अब देखिए क्या करेंगे आप लोग, अब यहाँ पे देखिए यदि जैसा मैंने बताया आपको, यदि a बराबर 5 माइनस 1 6 7 तथा b बराबर, और इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर जरूर कीजिएगा, अभी नहीं पहले देख लीजिए अच्छे से, आप सीख लीजिए समझ लीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो सिद्ध करें कि आपको लिखना है, करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू है, ठीक है, बराबर देके ऐसे दे देंगे और इस तरह से कर देंगे जैसे है वैसे, इतना। अब आपको देखिए क्या करना, मैंने बताया क्या कि आपको ए बी का मान निकाल लेना है, मतलब जो जो दिया हुआ है निकाल के अलग अलग लिखना है, ए बराबर फिर बी बराबर, और कुछ नहीं दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है, करना है इतना, ए बी नॉट बराबर बी ए, ठीक, सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध करना है। अब b का मान क्या है 2 1 3 4, a का मान यहाँ है 5 माइनस 1 6 7, इतना लिख दिया। अब देखिए पहले ए बी दिया हुआ है, ए बी यहाँ पे लिखिए, ए बी, ए और बी, ए का मान ये पहले ए है तो पहले ए का मान लिखिए, फिर बी का मान है तो यहाँ पे बी लिखिए, ये 2 a 3 4, इतना, कोई दिक्कत नहीं। अब बी ए का मान निकाल लीजिए, बी ए जो जो दिया हुआ है, पहले b का मान लिखिए, b ये रहा 2 1 3 4,
फिर a का मान है तो a का मान ये रहा 5 - 1 6 7। ठीक, अब देखिए, अब आप यहाँ पे लिख देंगे चूंकि या फिर इसीलिए a b बराबर नॉट b a, इतना लिख देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बराबर नहीं होगा, तो इतना जब लिख देंगे इतना लिख देंगे। अब इतना जब लिख दिया तो आपका हो गया, नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिख देंगे अतः a बराबर, क्वेश्चन को ही बस ज्ञात कर दिया या सिद्ध कर दिया, a बराबर 5 - 1 6 7 इतना लिख दिया। फिर b बराबर, तथा b बराबर 2 1 3 4 2 1 3 4 इतना, तो सिद्ध कर दिया, तो सिद्ध कर दिया। क्या किया कि ए बी और नॉट बराबर बी ए, इतना अगर आप लोग इस स्टूडेंट लिख देते हैं तो आप फेल नहीं होते हैं। मेरे इस तरीके से बताए गए तरीके को आप लोग आजमाइए, अपनाइए और फेल होने से बचिए। तो कमेंट में बताइए आपको किस पेपर का टेंशन है, किस पेपर में फेल होने का डर है। अपने मन की बात, अपने दिल की बात मुझसे शेयर कीजिए। मैं आपका भाई ही हूँ, बड़े भैया ही हूँ, मुझसे शेयर कीजिए। ठीक है, किसी भी बच्चे को शर्माना नहीं है। ठीक, मन की बात, दिल की बातें लिखिए कमेंट में, मुझसे शेयर कीजिए और मुझसे दोस्ती कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आके अपने मन की डाउट, वहां भी दिल की बातें वहां भी मुझसे कहिए। मैं फ्री टाइम में आपका जरूर कमेंट देखूंगा, जरूर इनबॉक्स देखूंगा, आपका मैसेज जरूर देखूंगा और रिप्लाई भी दूंगा और उस टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे, जहां पे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा पूरी उम्मीद रहता है फेल होने से बचाने की, आपको अच्छे नंबर से पास कराने की। ठीक, तो सब्सक्राइब करके सभी बच्चे रखिए, तभी आगे की वीडियो आप लोग देख पाएंगे।